नमस्ते, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित चोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। हफ्ते भर में 95% बढ़े कोरोना केस। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले। देश में एक बार फिर कोरोना केस डराने लगे हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना केस 95% तक बढ़े हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज दिल्ली एनसीआर में मिल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कुल मिले कोरोना केस में से 2/3 दिल्ली, हरियाणा और यूपी में ही आए हैं। इसके साथ देश के 12 राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी कोरोना की चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे। देश के 12 राज्यों में पिछले 3 हफ्ते से कोरोना केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं देश में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते करीब 2 गुना मामले आए हैं, यानी 95% ज्यादा। पहले चीनी, अब पाकिस्तानी डिग्रियों की मान्यता रद्द। जानिए 2 पड़ोसी देशों पर भारत के एक्शन की वजह। अगर आप भारतीय छात्र हैं और विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से बाहर रखिएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने अपनी नई एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है। इस एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान से हासिल कोई भी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और न ही इस डिग्री को भारत में नौकरियां पाने के लिए योग्य माना जाएगा। पिछले ही महीने सरकार ने चीन से हायर एजुकेशन हासिल करने वालों को भी सावधान किया था। हार्दिक पटेल का भगवा अवतार। पहले व्हाट्सएप DP से कांग्रेस के पंजे का निशान किया गायब। अब भगवा गमे छे में आए नजर। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। हालांकि अब तक यह बात हार्दिक ने साफ नहीं की है, लेकिन वह व्हाट्सएप पर लगाई अपनी DP 2 दिन में 2 बार बदल चुके हैं। शनिवार को उन्होंने बगैर कांग्रेस के पंजे निशान वाली अपनी सिंपल DP लगाई थी। वही आज उन्होंने अपनी DP फिर बदल दी और इसमें वे भगवा गमछा ओढ़े नजर आ रहे हैं। इससे इस बात के कयास और मजबूत हो गए हैं कि वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हार्दिक पटेल फिलहाल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन बीते कुछ वक्त से वह कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। कई बार वह अपनी नाराजगी खुलकर जता भी चुके हैं। हाल ही में उन्होंने यहां तक कह दिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा बीट्रो का हुआ निधन। भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान एल्वेरा बीट्रो ने 60 के दशक में हॉकी जगत में अपना लोहा बनवाया था। उनका मंगलवार सुबह तड़के बेंगलुरु में निधन हो गया। एल्वेरा और उनकी 2 बहन रीटा और माय महिला हॉकी में सक्रिय थी और 1960 और 1967 के बीच कर्नाटक के लिए खेली थी। इस दौरान उन्होंने 3 बहनों के साथ 7 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। एल्वेरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत के लिए खेली थी। PM मोदी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी में नमो घाट बनकर तैयार। देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले गंगा नदी के घाटों में अब एक और नया घाट शामिल हो जाएगा। इस नए घाट का नाम खिड़किया घाट है, लेकिन इसे नमो घाट भी कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस घाट का उद्घाटन कर सकते हैं। घाट पर 3 जोड़ी हाथ की अभिवादन करती आकृतियां बनाई गई। सूर्य का अभिवादन और गंगा को प्रणाम करते हाथों के इन तीनों शिल्पों की वजह से इस घाट को लोग नमो घाट कहते हैं। खिड़किया घाट के प्रथम चरण का काम समाप्ति की ओर है। इस पर करीब 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस घाट के जलमार्ग और वायुमार्ग को भी जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटक अन्य शहरों तक जा सके। कोरोना वायरस के बीच रहस्यमयी हेपेटाइटिस ने बढ़ाई चिंता। दुनिया भर में मिले 169 केस। WHO का अलर्ट। एक तरफ जहां दुनिया भर में कोरोना के एक और नए वेरिएंट XE ने लोगों को परेशान रखा है और इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यह बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12 देशों में इस बीमारी के 169 मरीज मिल चुके हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा है इस बीमारी का नाम रहस्यमयी हेपेटाइटिस है। डॉक्टरों के मुताबिक इससे पीड़ित होने पर बच्चों का लिवर सूज जाता है। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए बदली गई न्यूनतम आयु सीमा। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 एडमिशन 2022 न्यू एज लिमिट। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हाल ही में KVS में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
इन निर्देशों में हुई मुख्य बदलावों में एडमिशन्स में एमपी कोटा खत्म करने से लेकर क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा बदलने तक कई बिंदु शामिल है। केवीएस में क्लास 1 में एडमिशन के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। देश में मचेगी खलबली। भाजपा और उसके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान मुख्य तौर पर उसके 3 कोर एजेंडे को लेकर ज्यादा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। इनमें से 2 कोर एजेंडे को नरेंद्र मोदी सरकार हासिल कर चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है। अब धीरे धीरे ही सही भाजपा ने अपने तीसरे कोर एजेंडे देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आखिर क्यों फिर से नहीं बन सकी पीके कांग्रेस में बात, इन वजहों ने किए रास्ते अलग। प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन के जरिए पार्टी को फिर से नई पहचान देकर उसे चुनाव में जीत का फॉर्मूला दिया था। लेकिन लंबे समय तक चली इस बातचीत का आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकला और अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने की ख्वाहिश फेल हो गई। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की जानकारी दी। 30 अप्रैल शनिश्वरी अमावस्या को आंशिक सूर्य ग्रहण, 19 को 29 को शनि बदल रहे राशि, 4 राशियों को लाभ। 30 अप्रैल को शनिश्वरी अमावस्या है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए अमावस्या का पितृ कार्य और स्नान दान भी शुभ मुहूर्त में करना होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा। इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं है, इसलिए मंदिरों में पूजा और स्नान दान पर कोई रोक नहीं होगी। इसलिए किसी भी समय अमावस्या का दान आदि कर सकते हैं। मेष राशि में पहले से ही राहु, सूर्य और चंद्रमा की युति बनी हुई है। इस राशि से के लोगों को तनाव से खास बचकर रहना होगा। ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। मन शांत रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए 7,442 मदरसों की जांच के आदेश। शिकायत मिलने पर लिया महत्वपूर्ण निर्णय। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच होगी। शासन ने जिलाधिकारियों के माध्यम से भौतिक अवस्थापन सुविधाओं की जांच के आदेश दिए हैं। 15 मई तक जांच रिपोर्ट तय प्रारूप पर शासन को भेजी जानी है। जांच के लिए नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग 3 अफसरों की कमेटी बनाई गई है। प्रदेश के अमरोहा, कुशीनगर व गोंडा जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ओर से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता व आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। पारंपरिक शिक्षा के अलावा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी व सामाजिक अध्ययन जैसे विषय पढ़ाने के लिए हर मदरसे में 3 शिक्षक रखे जाते हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में नहीं मिला प्रवेश, बोले भगवा पहनने और ब्रह्मदंड की वजह से रोका गया। अयोध्या से आगरा आए जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि वे भगवा कपड़े पहनने थे, उनके हाथ में ब्रह्मदंड था, ऐसे में उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि परमहंसाचार्य के शिष्य के पास ताजमहल में प्रवेश का टिकट था। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने CISF के जवानों को टिकट होने के बाद भी बताई, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद उनके टिकट वही अन्य पर्यटकों को देकर पैसे वापस लौटा दिए गए। इस घटना के बाद संत सभी को आशीर्वाद देकर वहां से वापस अयोध्या लौट गए। संतों के अपमान पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे क्षमा भी मांगी है। SBI ने नियमों कर दिया बड़ा बदलाव, फटाफट जाने। भारत के बड़े बैंकों में गिने जाने वाले भारतीय स्टेट बैंक ने अब ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। ATM से 10,000 रुपये से ज्यादा कैश की निकासी करते हैं तो OTP देना होगा। OTP डालने के बाद ही आप पैसा निकाल सकेंगे। SBI ने ATM से लेन देन को सुरक्षित करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इस नई नियम में ग्राहक बिना OTP के कैश की निकासी नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इसे अच्छे से जान लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। इस बात की जानकारी SBI बैंक के एक ट्वीट के जरिए दी गई है। बता दें, ATM से 10,000 ज्यादा रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए एक OTP की मदद लेनी होगी। यह OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी, रिसर्च में खुलासा।
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ विकास को रफ्तार देने के लिए युवा श्रमिकों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल में स्थिति प्लानिंग से उलट जा रही है और जो आंकड़े वर्तमान समय में है वो काफी हैरान और परेशान करने वाले हैं। देश में रोजगार सृजन समस्या एक बड़े खतरे में बदल रही है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो अब काम की तलाश में नहीं है। महिलाओं का डेटा और हैरान करने वाला सही नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय खास तौर पर महिलाएं श्रम बल से पूरी तरह से बाहर हो रही है। 2017 और 2022 के बीच समग्र श्रम भागीदारी दर 46% से गिरकर 40% हो गई है। महिलाओं के मामले में यह डेटा और हैरान करता है। करीब 21 मिलियन महिलाएं कार्यबल से हट चुकी है। वहीं 9% ने योग्य पदों की तलाश में नौकरी छोड़ दी है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज। धन्यवाद।